सवाल देखिए, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x से कितना कम है। ऐसा सवाल बहुत पूछता है। देखिए x की आय y की आय से 20% अधिक है, जिससे पूछ रहा है पहले उसको ले लेते हैं। y से पूछ रहा है, y को अगर मैं 100% मान लेता हूं 100, तो x कितना होना चाहिए भाई 120%, क्योंकि 20% ज्यादा है। ठीक है, मैं y को 100% मान ले रहा हूं, कोई भी चीज 100% होती है, और ये उससे 20% ज्यादा है तो 120%। अब पूछ रहा है कि y कितना कम है x से। अच्छा कितना कम है, 20 कम है, साफ दिख रहा है। तो 20 किससे पूछा जा रहा है, किससे, x से पूछा जा रहा है। x की कितनी है 120 गुणे 100। भाई x से y की आय कितनी कम है ये पूछा गया है। y की आय 20 कम है x से, जिससे कंपेयर पूछा जाएगा उसको हमेशा बटे में रख लेंगे। तो x से कम है, कट जाएगा 6, 100/6 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 सही 2/3%। ठीक है, ऐसे सवाल कई बार पूछता है तो दिक्कत कहां आती है, लोग ना इसी की वैल्यू को बटे में कर देते हैं और कट जाता है। तो कहते हैं 20 से ज्यादा था तो 20 से कम होगा। कई लोग तो देख के बोल देते हैं अरे यार जब 20 ज्यादा है तो 20 कम। ऐसा परसेंटेज में नहीं होता, जिससे कंपेयरिंग पूछा गया है उसी को बटे में लिखेंगे और देखेंगे कि कुछ वैल्यू कम आएगी हमेशा। ठीक, अगला सवाल लगाते हैं। इस सवाल को देखिए, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध होगा। अच्छा 100% की बराबरी की गई है 100% से, 100% की बराबरी की गई है 24 कैरेट से, 100% की बराबरी की गई है 24 कैरेट से, तो 22 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध होगा ये पूछा गया है। अच्छा ये बताइए, प्रतिशत पूछा गया है तो हम प्रतिशत को बराबर में रखना चाहेंगे। 24 कैरेट, कैरेट को मैं सी डॉट से अगर देखता हूं, 24 कैरेट जो है 100% वैल्यू है। 1 कैरेट 100/20% 24% हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 कैरेट, भाई ये इधर था तो ये डिवाइड में चला गया, 1 कैरेट पूछा है, 22 कैरेट मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब पूछा जा रहा है। सीधे सीधे कंपेयर भी करा सकते हैं। 24 कैरेट 100% है तो 22 कैरेट, तो 22/24, क्योंकि 24 100% है। और अशुद्धता नहीं पूछ रहा है, शुद्धता पूछ रहा है। अगर अशुद्धता पूछता तो 22 24 से कितना कम था 2, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहां देखिए 2 एकम 2, 11 बार में 12 बार में, ठीक, 4 तिहाई 12, 4 25 हम, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 25 को अगर ये करें तो मैंने आपको बताया था कैसे आएगा। पहले वाला इधर रखिए, इकाई का पीछे रखिए, बीच में दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, बटे 3, 3 9 27, 3 एकम 3, 2/3%। इतना शुद्ध ये सोना होगा। ठीक है भाई, 24 कैरेट 100% के बराबर है, 22 कैरेट पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू 100% की वैल्यू से डिविजिबल कर दें, डिवाइड कर दें और 100% निकाल लें। 100 से परसेंट निकालना है तो काटेंगे तो हमेशा आएगा 91.67 या 91, राइट टू 2/3%। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल, यदि a b से 25% कम है तो 2b - a/a का मान क्या होगा। अच्छा a कम है, देखिए a b से 25% कम है, अगर हम b को 100% मान लें तो
भाई जिससे कम है पहले मैं उसी को ले लेता हूँ, बी को 100%। ऐसे करेंगे तो आपका सवाल गलत होने का चांस कम हो जाएगा। भाई जिससे कंपेयर कराता है पहले उसे 100% ले लीजिए, चाहे ज्यादा में हो चाहे कम में हो। बी से 25% कम है ए, तो बी को हमने 100 ले लिया। ए 25% कम है तो 100 से 25% कम यानी 75% है। अब हम इनको वैल्यू मान लेते हैं। 2b, अच्छा 2b की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू 75 और a की वैल्यू 75। 200 माइनस 75 बटे 75, 200 में से 75 गया तो 125 बटे 75, तो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, तो 5 बटे 3 इसका राइट आंसर होगा। इतना छोटा सवाल था। ए और बी की कंपेयर कराई गई है, जिसमें ए छोटा है 25% तो मैंने 75 कर दिया, बी जो है 100 है। जहां जहां बी लिखा था मैंने बी लिख दिया, जहां ए लिखा था वहां ए लिख दिया और हमने डेसिमल में इसका आंसर ला दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन लिखा बहुत ज्यादा है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक अधिक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक क्या होंगे? अच्छा, सी का अंक दे दिया है ना, तो सी के कितने मान हो गए भाई? सी के 300 अंक प्राप्त हुए 400 में से, है ना। अंक का प्रतिशत तो निकाल सकते हैं, सी के अंक का प्रतिशत निकालिए। सी ने 300 पाए 400 में, तो कितना परसेंट मार्क पाया होगा? 25 चौका 100, तो 25 दिया 75, यानी कि सी ने 75% मार्क पाए। अब क्या बोल रहा है कि जो बी है उसने सी से 5% अंक ज्यादा पाए हैं, 5%। अच्छा, सी ने 75 पाए तो बी ने कितने पाए होंगे भाई? 80 पाए होंगे, 5 ज्यादा, तो 400 टोटल है, तो 400 का 80% कितना होगा भाई? 400 का 80% होगा 320। तो ये तो पा गए आपने बी ने। अच्छा, फिर बोल रहे हैं ए ने 10% अधिक अंक पाए थे बी से, ठीक है, तो बी के 80% थे तो ए ने कितने पाए होंगे? 90%, 10% ज्यादा पाए। अच्छा, तो 400 का 90% निकाल लेते हैं भाई। 4 9 36, 360 नंबर पाए होंगे ए ने। ठीक, ये है आपका आंसर। समझ में आई बात? भाई परसेंट की वैल्यू दी हुई है कि इतना परसेंट ज्यादा है इतना कम है, तो हमको यहां से परसेंट ही तो निकालना पड़ेगा। पहले हमने परसेंट निकाल लिया, तो परसेंट से हमको पता चल गया कि सी कितना पाया है। फिर हमने क्या किया कि बी की वैल्यू निकाल ली, परसेंट में भाई 5% ज्यादा पाया था, फिर हमने वैल्यू कर दिया। हालांकि ये पूछा नहीं था, फिर भी मैंने बताया। फिर उसके बाद ए की वैल्यू, बी 80 है तो 10% ज्यादा है तो 90 की वैल्यू आ गई। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। जल कर में, मतलब कि वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन उसकी खपत भी, किसी व्यक्ति की खपत 20% की कमी भी कर दी उसने, तब भी उसके खर्च में कितने परसेंट की हानि या लॉस हुई? अच्छा, हानि और लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मान लेते हैं पहले जो जल कर रहा होगा, वाटर टैक्स रहा होगा, वो 100% रहा होगा, तो उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो 120%। लेकिन उसने क्या किया? अपनी खपत को 20% गिरा दिया। 20% गिरा दिया यानी कि 80% कर दिया होगा। अगर उसकी खपत भी 100% रही होगी तो 20% गिराया होगा, तो कितनी खपत कर दी उसने? 80% गिरा के। तो अब हम देख लेते हैं कि उसको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। तो 0 से 0 गया, 12 × 96। उसकी खपत 100% थी भाई, उसकी खपत 100% थी उसके खर्च में, और वृद्धि हुई 100%,
तो उसने जो है 96% ही अपनी खपत को कम कर पाया, तो उसको घाटा कितना हो रहा है भाई? 4%। भाई 4% की कमी किया ना आखिरकार, वो उसके धन में 4% की कमी हो गई, क्योंकि वो खपत अभी भी 4% ज्यादा हो रही है, कम हो रही है ना। वो और कम करता तब जाके होता, ठीक।